बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अर्न वैल्यू टेक्निक से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल ये हमारे सामने दिख रहा है। तो ये न्यूमेरिकल हम पहले अर्न वैल्यू एनालिसिस में जो बेसिक टर्म्स होती हैं हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सीपीआई और कॉस्ट वेरिएंस एंड इन द सेम वे एसपीआई स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स और एसवी स्केजुअल वेरिएंस, ये हम बाय डेफिनेशन हमने डिस्कस किया है। ये उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। होपफुली अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसकी लॉजिक समझने में, एंड दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट टॉप पे जाते हैं। लेफ़्ट टॉप पे जो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो एक्टिविटी ए बी सी डी और ई है। उसके प्रीडिसेसर दिए हुए हैं, उसकी ड्यूरेशन हमारे पास गिवन है, कॉस्ट पर डे इन डॉलर ये हमारे पास गिवन है, और टोटल कॉस्ट इन डॉलर ये हमारे पास जो है वो। अब जिस तरीके से ए एक्टिविटी है, 2 दिन का काम है, वो $300 पर डे है, तो 2 दिन के हिसाब से वो हुई $600। एंड इन द सेम वे एक्टिविटी बी है, वो 400 पर डॉलर पर डे है, $400 पर डे, तो 3 दिन के हिसाब से वो ही 1200। इसी तरह बाकी हमने कैलकुलेट की तो 600, 1200, 1200, 400 एंड 300। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास लेफ़्ट बॉटम पे आपको एक फील्ड रिपोर्ट एट द एंड ऑफ डे 7 दे दी गई, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया, ये फील्ड से रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बताया कि एक्टिविटी ए बी सी डी ई उनकी एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीट और इनक्योर्ड कॉस्ट एट द एंड ऑफ डे 7 ये है, ठीक है। इसको हमने अब जो है वो देखना है। ए एक्टिविटी एट द एंड ऑफ डे 7 100% कम्प्लीट है, बी एक्टिविटी 100% कम्प्लीट है, सी एक्टिविटी 33% कम्प्लीट है, डी एक्टिविटी 50% कम्प्लीट है और ई एक्टिविटी अभी शुरू ही नहीं हुई, ठीक है। तो और उस पे जो कॉस्ट आई, ए एक्टिविटी पे आई $600, डी एक्टिविटी पे आई $1400, सी एक्टिविटी पे आई $500, डी एक्टिविटी पे आई $200 और ई एक्टिविटी पे आई $0, क्योंकि वो अभी तक शुरू ही नहीं हुई। अच्छा जी, एक तो ये अब फील्ड रिपोर्ट आई है, ये आपको भी दी जाएगी साइड से। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये जो आपके पास गिवन टेबल है, ये जो टॉप लेफ़्ट पे जो गिवन टेबल है, इसके अकॉर्डिंगली आपने एक बार चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। बार चार्ट आप कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत आसान है, ग़ालिबन आपने इसे पहले ड्रॉ किया भी होगा। हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपके पास ड्यूरेशन है डेज़ में, वर्टिकल पे आपके पास एक्टिविटीज़ हैं। तो ए बी सी डी ई एक्टिविटी, आप ए एक्टिविटी आपको पता है 2 दिन की है, तो आपने 0 1 2 आपने इसको ड्रॉ किया, एक हॉरिजेंटल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अच्छा, इसका प्रीडिसेसर चूँकि कोई नहीं है तो हमने इसको 0 से स्टार्ट किया। फिर हम बी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। बी एक्टिविटी 3 दिन की है और इसका प्रीडिसेसर ए है, तो हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया और इसको हम 3 दिन तक हमने इसे मज़ीद आगे लेके गए, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन 3 दिन थी। प्रीडिसेसर इसका ए था यानी, और फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि गिवन नहीं है तो हम इसको अज्यूम करेंगे जो यहाँ पर रिलेशनशिप हमारा है वो फिनिश टू स्टार्ट है, यानी ए एक्टिविटी ख़त्म होगी तो बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एंड इन द सेम वे सी एक्टिविटी को जब हम देखते हैं, वो उसका प्रीडिसेसर बी है, यानी बी जब ख़त्म होगी तो सी शुरू होगी, और इसकी भी ड्यूरेशन 3 दिन है, हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। फिर हमने डी को ड्रॉ किया। अच्छा, डी का प्रीडिसेसर सी नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा, डी का प्रीडिसेसर बी है, तो यानी बी जब ख़त्म होगी तब ही सी स्टार्ट होगी और तब ही डी स्टार्ट होगी।
तो इसका ड्यूरेशन 2 है, और ई का प्रीडिसेसर डी है, तो हमने उसके ये अब बार चार्ट बन गया। अच्छा जी, अब इस बार चार्ट के मुताबिक होना क्या चाहिए था एट द एंड ऑफ 7th डे, क्या होना चाहिए था और फील्ड से क्या रिपोर्ट आई, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब होना ये चाहिए था एट द एंड ऑफ 7th डे ए एक्टिविटी एज इंडिकेटेड बाय बार चार्ट फुली कंप्लीट होनी चाहिए, बी एक्टिविटी फुली कंप्लीट होनी चाहिए एट द एंड ऑफ 7 डे, और सी एक्टिविटी को 2/3 कंप्लीट होना चाहिए, और डी एक्टिविटी को फुली कंप्लीट होना चाहिए, और ई एक्टिविटी अभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, और एक्चुअल में क्या है अब हम देखते हैं। एक्चुअल में जो हमें साइट से रिपोर्ट मिली है वो कहते हैं जी ए एक्टिविटी जो है वो 100% कंप्लीट है, तो ये हमारे तवक्कात के ऐन मुताबिक है। बी एक्टिविटी 100% कंप्लीट है, ये हमारी तवक्कात के ऐन मुताबिक है। सी एक्टिविटी होनी चाहिए थी 66% कंप्लीट, लेकिन ये तो है 33% कंप्लीट, तो ये हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं है। डी एक्टिविटी होनी चाहिए थी 100% कंप्लीट, लेकिन ये 50% कंप्लीट है, ये भी हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं है। और ई एक्टिविटी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, और यहाँ पर भी वाकई ये शुरू नहीं हुई। तो ये हो गया एक कंपैरिजन बेसिकली। अब हम ये जो हमारे बॉक्सेस हैं ACWP, BCWP, BCWS, इन कॉलम्स में हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं और हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको फिल करेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया कि ACWP एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट उस पे अप्लाई होगी हमने वो यहाँ पे राइट डाउन करनी है। अब चूँकि डाटा उसने हमें दिया है 7th डे का, यहाँ पर हमने लाइन भी ड्रॉ की है 7th डे की। अब एक्चुअल क्या हुआ, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी क्या थी, और हमारी स्केड्यूल्ड कॉस्ट क्या थी, ये 3 कॉलम्स हमारे पास बनेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड में ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी जो यहाँ पर इंक्योर्ड कॉस्ट में मौजूद है। मिसाल के तौर पे एट द एंड ऑफ 7th डे ए हमारे पास जो है उस पर कितनी कॉस्ट आई फील्ड में 600, हमने यहाँ 600 मेंशन की। बी पे 1400, हमने यहाँ 1400 मेंशन की। सी पे 500, हमने यहाँ 500 मेंशन की। डी पे 200, हमने यहाँ 200 मेंशन की। और ई पे आई 0, तो हमने यहाँ 0 मेंशन की। तो ये तो हो गई हमारे पास ACWP, उसका हमने सम ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास टोटल टू डेट आई $2700। ओके, फिर हम चले गए BCWP पे, यानी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो ट्रेंड हमें देगा वो देगा कि क्या एक्सपेक्टेड था, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या था। BCWP जो है एक्सपेक्टेड उसको बताएगी इसके मुताबिक, प्लान के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये था कि ए एक्टिविटी हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ख़त्म हो जानी चाहिए थी और उस पर कॉस्ट आनी चाहिए थी 600, तो हमने वही लिख दी, ख़त्म भी हो चुकी है, कॉस्ट भी 600 आई है। ओके, जो बी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी और उस पर कॉस्ट आनी चाहिए थी 1200, तो हमने यहाँ पर $1200 लिख दिया। सी एक्टिविटी जो है वो 7th डे के एंड तक 66% कंप्लीट हो जानी चाहिए थी और उस पर कॉस्ट आनी चाहिए थी 800। भला किस तरीके से, यानी सी एक्टिविटी 3 दिन पे मुहित है, तो एट द एंड ऑफ 7 डे कहने का मकसद है कि इस पे एक और एक 2 दिन काम होना चाहिए, सॉरी। तो 400 पर डे इसकी कॉस्ट है 400, तो 400 और 400 $800, तो होना चाहिए था $800, लेकिन हुआ कितना है 33% काम, 33%, यानी एक दिन का काम हुआ है आपका। तो एक दिन का काम हुआ, इस वजह से यहाँ पर जो कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड है एग्जीक्यूशन के मुताबिक वो 400 है। ओके, अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं डी पे अब होनी चाहिए थी 100% काम, ठीक है। अब 100% काम नहीं हुआ, 50% काम हुआ है। अगर 50% काम हुआ है तो इस प्लान के मुताबिक 2 दिन का यानी एक दिन का काम 200 है, तो हमारा एक दिन का ही काम हुआ है, तो वो भी हम $200 यहाँ मेंशन करेंगे।
और ई हमें स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसकी कॉस्ट 0। इन सब को हमने ऐड किया तो ये आ गई 2400। याद रहे BCWP हमारी एक्सपेक्टेड होती है और इसको आप अर्नड वैल्यू भी बोलते हैं, अर्नड वैल्यू, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं BCWS, यानी आपने जो स्केड्यूल किया, आपने जो सोचा, आपने जो प्लान किया शुरू में। तो ए के मुताबिक 600, बिल्कुल हमने 600 ही प्लान किया। बी 1200 ये हमने प्लान किया, आप देख सकते हैं। सी जो है हमने प्लान किया था, यानी एट द एंड ऑफ 7th डे आपने क्या प्लान किया था, सी को हमने प्लान किया था एट द एंड ऑफ 7th डे इस ये 66% कंप्लीट हो चुकी होगी और इस पे कॉस्ट आई होगी 800, यानी 2 दिन काम हुआ होगा और $800 इस पे खर्च हुआ होगा, तो हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। और डी हमारे पास 100% कंप्लीट हुई होगी एट द एंड ऑफ 7th डे और उस पर कॉस्ट आई होगी 400। और ई तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई होगी इसलिए उस पर कॉस्ट आई होगी 0। तो इसका टोटल का सम किया, ये आ गया 3000। बात समझ आ गई? तो यानी हमने क्या कंक्लूड किया, एक हमारे पास जो कॉलम है BCWS का, ये वो है जो प्लान्ड है, यानी एट द एंड ऑफ 7 डे आपने इस बार चार्ट पे लाइन ड्रॉ की, आपने जो प्लान्ड था, होना चाहिए था, वो आपने इस कॉलम में मेंशन किया। एक आपके पास है एक्चुअल, जो फील्ड से डाटा आपके पास आया है, वो आपने ACWP में मेंशन किया। और BCWP आपके पास एक्सपेक्टेड है, यानी जो काम फील्ड में हुआ है और उससे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। अब इसकी मिसाल सी और डी को अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। सी को देखें, प्लान था कि एट द एंड ऑफ 7 डे ये ख़त्म होना चाहिए था 66%, यानी 2 दिन का काम, लेकिन हुआ 33%, यानी 1 दिन का काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से डी को आप देखें, होना चाहिए था 100% काम, लेकिन हुआ 1 दिन का काम, यानी 50% काम कंप्लीट हुआ है। तो ये फ़र्क है BCWS और BCWP में, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, और बात, फिर जब आपके पास ये 3 कॉलम्स आपने फिल कर लिए, फिर आपके लिए CPI, CV, SPI और SV निकालना इंतहाई आसान है। CPI का फार्मूला आपको दिया जाएगा या आपने याद कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, याद कर लीजिएगा। वो है BCWP ओवर ACWP। आप फिर CV का फार्मूला है BCWP माइनस ACWP, SPI का फार्मूला है BCWP ओवर BCWS, SV का फार्मूला है BCWP माइनस BCWS, ठीक है। तो आप इस लिहाज से ये CPI की वैल्यू निकाल लेंगे, CV, SPI और SV की वैल्यू निकाल लेंगे। याद रहे, अगर CPI आपका जो रेशो है, अगर ये 1 से कम आएगी, यानी लेस देन 1 आएगी, तो आप कॉस्ट सेव नहीं कर रहे, आप लॉस में जा रहे हैं। जबकि अगर 1 के इक्वल या 1 से बड़ी आएगी तो इसका 1 से बड़ी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, तो इसका मतलब आप कॉस्ट सेव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर कॉस्ट वेरिएंस आपका पॉजिटिव आएगा तो यू आर सेविंग द कॉस्ट, अदरवाइज यू आर नॉट सेविंग द कॉस्ट। इसी तरह अगर SPI को हम देखें स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स को, अगर आपका 1 से ग्रेटर आएगा तो इसका मतलब है आप एडवांटेज में जा रहे हैं, और अगर लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब है यू आर नॉट गोइंग इन एडवांटेज, आप बैक जा रहे हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, आपको तेज़ काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से स्केजुअल वेरिएंस है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप बैकवर्ड जा रहे हैं, आप अभी टाइम पे काम ख़त्म नहीं कर रहे, और आप डिले, अगर आप ऐसे ही काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। तो खुदा के लिए काम थोड़ा तेज़ करें। तो इसी तरीके से अगर पॉजिटिव आता तो हम ठीक जा रहे थे, हम अहेड जा रहे थे, ठीक है। तो अब अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी के मुताबिक हमारा CPI आया 0.889, यानी लेस देन 1, हमारा CV आया नेगेटिव, हमारा SP आया लेस देन 1, हमारा SV आया नेगेटिव। तो इसका मतलब है कॉस्ट में भी हम लॉस कर रहे हैं और हम अभी बिहाइंड द स्केजुअल जा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। फर्दर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।